मीनाक्षी, अगर हम बात करें देखिए शाही जामा मस्जिद का ये इलाका हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से ज़िंदगी यहाँ पर लोगों की पटरी पर लौट आए, क्योंकि जांच आयोग की जो प्रक्रिया है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह से यहाँ पर अधिकारियों का दौरा जो है लगभग लगा रहेगा। क्योंकि देखिए इस समय सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है, जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे हम बात करें सपा की, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, ये तमाम दिग्गज नेता बार बार ये कह रहे हैं कि इस एरिया में आकर वो दौरा करना चाहते हैं। ऐसे में न्यायिक आयोग की टीम जो जाँच कर रही है, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। जी सागर, बिल्कुल तमाम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सियासत एक तरफ हो रही है, लेकिन सब कुछ परे रखते हुए विपक्ष के नेता जो बार-बार इस एरिया में आने की बात कर रहे हैं, धीरे-धीरे पटरी पर लौट कर आए। इसीलिए पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए। न्यायिक आयोग की टीम देखिए इस पर भी लगातार अब जांच कर रही है। जो पुलिसकर्मी पर हमले किए गए, जो पत्थर ऊपर से बरसाए गए, जिन लोगों की मौत हुई, मौत की आखिर मुख्य वजह क्या थी, जो गोली चली, जो बार बार आरोप लगाए गए पुलिस पर कि आखिर ये आरोप जो है निराधार है क्या पूरी तरह से, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने बार बार कहा कि नहीं, हमारी तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। देखिए इस समय आरएएफ की यहाँ पर टीमें तैनात हैं, भारी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। एक बार संजीव दिखाइए तस्वीरें इस समय, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम मस्जिद के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जो 3 सदस्यीय कमेटी जिसका गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि जांच जो है पूरी तरह से बेहतर तरीके से हो सके, चाहे पूर्व डीजीपी हो, पूर्व प्रमुख सचिव हो या फिर पूर्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हो, वो हर एक पहलुओं पर बारीकी से जांच करेंगे और परत दर परत इस पूरी हिंसा में कौन से लोग शामिल थे, किन लोगों ने हिंसा की आग को भड़काया, संभल के इस इलाके को किस लोगों ने पूरी तरह से देखिए गरमाने में अपना अहम रोल अदा किया, उनकी भी जांच अब की जाएगी। उनको एक एक करके न्यायिक आयोग की टीम जो है पहचान करेगी, फिर जो है उनकी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि लगभग अभी देखिए कई गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन आखिर मुख्य साजिशकर्ता कौन है, किसने लोगों को बरगलाया, किसने लोगों को भड़काया, कैसे लोगों ने हाथों में पत्थर ले लिए, किसने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा। और देखिए आसपास जो ये छत है जहाँ से पत्थर जो बरसाए गए, इस पर भी जाँच की जा रही कि आखिर कैसे सब इकट्ठा हुए। न्यायिक आयोग की टीम जो पुलिस पर आरोप लगे, जिन लोगों की यहाँ पर मौत हुई, कहा यह भी जा रहा था कि हाँ हो सकता है उन लोगों से मुलाकात करें, लेकिन न्यायिक आयोग की टीम अभी अपनी जांच को बेहतर तरीके से करना चाहती है, तो हो सकता है कि उन परिजनों से मुलाकात ना हो पाए, फिर जांच के बाद आगे तस्वीरें साफ करें। लेकिन जो सवाल देखिए मैं खड़े कर रहा था विपक्ष पर कि विपक्ष इस पूरे इलाके में आखिर बार बार आना क्यों चाहता है, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। ऐसे में न्यायिक आयोग की टीम अगर जांच कर रही है, पुलिसकर्मी अगर अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, तो आखिर क्यों उसको देखिए बेकार किया जा रहा है। अगर यहाँ पर विपक्ष के नेता आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है लोगों से बातचीत करेंगे, सियासत और भी भड़केगी इस पूरे मामले को लेकर। इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये चाहती कि माहौल यहाँ पर बिगड़े नहीं, और कुछ दिन के बाद जब यहाँ पर जिंदगी लोगों की वापस पटरी पर लौट आए, फिर आप लोग यहाँ पर आकर मिलिए जुलिए। देखिए संजीव, एक बार तस्वीर और दिखाई है। ये देखिए इस समय सुरक्षा कर्मी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। मस्जिद के आसपास के इलाकों को भी हम दिखा दें जहां से इस समय प्रवेश किया न्यायिक आयोग की टीम ने। इस समय अंदर न्यायिक आयोग की टीम इस समय मौजूद है और मस्जिद के अंदर जाकर जांच कर रही है। उसी द्वार से प्रवेश किया है न्यायिक आयोग की टीम ने, जिस द्वार से यहां पर लोग अंदर जाकर नमाज अदा करते हैं। ये देखिए आसपास के घर एक बार दिखाते हैं। देखिए ये पूरा वो हिंसा का इलाका, ये खाली हुआ मैदान है जहां पर कहा जा रहा है कि लगभग काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। यहीं से हिंसा के भड़कने की शुरुआत हुई थी। आसपास लगभग 4-5 गलियाँ हैं मस्जिद के एरिया में प्रवेश करने के लिए। जब आज पूरे एरिया में हम घूम रहे थे मीनाक्षी, प्रियंका, तो देखा गया कि हर जगह बैरिकेड लगाए गए। ये जो एरिया देखिए इधर से न्यायिक आयोग की टीम ने प्रवेश किया। जब न्यायिक आयोग की टीम को प्रवेश करना था उसके बाद ही लगभग 6-7 दिनों के बाद इस एरिया को देखिए खोला गया, क्योंकि लगभग सैकड़ों से ज़्यादा, लगभग 200-300 पुलिसकर्मी तैनात हैं, आरएएफ की टीमें, और पूरा बाकायदा सुरक्षा घेरे में लेकर उन सभी अधिकारियों को लेकर न्यायिक आयोग की टीम आई। तस्वीरों पर ही बने रहेगा संजीव। जो तस्वीरें देखिए लगातार इस समय आसपास के देखिए जो घर हैं, यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। संजीव एक बार ये सीसीटीवी कैमरों को दिखाइए। आसपास देखिए सीसीटीवी कैमरे इसीलिए लगाए गए ताकि हिंसा के बाद जो है फिर एक बार अगर हालात कभी बिगड़े तो फिर उन लोगों की पहचान की जाए। इस तरह से लगभग सैकड़ों कैमरे इस पूरे मस्जिद एरिया में लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि फिर जो है इस तरह के हालात पैदा ना हो। देखिए ये 3-4 कैमरे उस एरिया में भी देखिए, हमारे बाईं हाथ भी इसी तरह से जूम करके दिखाइए। सीसीटीवी कैमरे हर तरफ लगाए गए मस्जिद के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, ताकि जो भी लोग इसमें शामिल हैं अगर उनकी मंशा अगर फिर से अगर है हिंसा भड़काने की, तो वो भूल कर भी इस कदम को अपने आगे ना बढ़ा सकें। पुलिसकर्मी और आरएएफ की टीमें जिस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं, वो भी लगातार इस बात की देखिए तहकीकात कर रही हैं कि आखिर कौन से लोग थे। ये तस्वीरों पे भी लगातार हम बने हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पर, ताकि इस एरिया में जब न्यायिक आयोग की टीम पहुंची तो ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट किया जाए और जांच की प्रक्रिया में कहीं से भी बाधा उत्पन्न ना हो। और न्यायिक आयोग की टीम इस समय मस्जिद के अंदर पहुंचकर उन पहलुओं पर भी देखिए जांच अब कर रही है कि जो लोग मस्जिद के अंदर प्रवेश किए, क्योंकि शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था जब नमाज अदा की गई, उस दिन भी यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ी थी। और अब आगे जो है
सबसे जो मेन पॉइंट है न्यायिक आयोग की टीम के जांच का कि भविष्य में आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर हमारी पुख्ता तैयारियां कैसी हों। यूपी सरकार देखिए पूरी तरह से एक्टिव है। यूपी पुलिस कितनी और सतर्क रहे ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। जो आरोप लगाए गए लगातार यूपी पुलिस की कार्यशैली पर, वो कितने जायज़ हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ने बार बार इन आरोपों को दरकिनार किया और निराधार बताया। न्यायिक आयोग की टीम अब उस पर भी अब दूध का दूध पानी का पानी करने की तैयारी में है। अब से कुछ ही देर में जब न्यायिक आयोग की टीम बाहर आएगी, हो सकता है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें, अगर वो कि हम हमारे माइक पर बोलें कि आखिर जांच में क्या कुछ हुआ, क्योंकि मेन जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और 2 महीने के बाद कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपने के बाद तस्वीरें साफ होंगी। प्रियंका। तो सागर हमें तमाम जानकारी यहां पर दे रहे हैं। देखिए, न्यायिक आयोग की टीम अपनी रिपोर्ट तो सौंपेगी, 2 महीने का वक्त यहां पर दिया गया है। तमाम तस्वीरें भी सागर लाइव हमें दिखा रहे हैं। आप तक तमाम एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सागर, एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि न्यायिक आयोग की टीम जांच करने के लिए पहुंची तो है, लेकिन जो पॉइंटर्स होंगे वो कौन कौन से पॉइंटर्स होंगे, मुख्य जांच के जो एंगल होंगे वो कौन कौन से जांच के एंगल होंगे, किन बिंदुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई न्यायिक आयोग की टीम नजर आने वाली है। देखिए मोनिका, सबसे पहले जो 4 बिंदु हमने बात की है, सुबह से ही लगातार जो 4 मोटे पॉइंटर हैं, जांच न्यायिक आयोग की टीम उसी पर पहले फोकस कर रही है कि कहीं यह हिंसा साजिश के तहत या फिर सुनियोजित तो नहीं थी, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि हिंसा ये पूरी तरह से प्री प्लान था, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस जब पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, छतों पर पत्थर कहाँ से आ गए, गोलियां कहाँ से चल गई, अगर हिंसा सुनियोजित नहीं थी तो इस पर सबसे पहले बारीकी से जांच कर रही है न्यायिक आयोग की टीम। उसके बाद पुलिस की कार्यशैली उस दिन क्या थी, पुलिस के प्रबंध कितने थे मस्जिद एरिया में, आगे हिंसा की आगे भड़की कैसे, न्यायिक आयोग की टीम इस पर भी जांच कर रही है लगातार, और उस पर भी लगातार साक्ष्य इस समय इकट्ठे कर रही है। सबसे बड़ा जो पॉइंटर है कि भविष्य में आखिर इस तरह के हालात से निपटा कैसे जाएगा, भविष्य में कहीं इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो जाए। न्यायिक आयोग की टीम इस पर भी पूरी प्लानिंग कर रही है। 2 महीने के अंदर जो देखिए जो रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है, इसलिए लंबा वक्त ही लिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार ऐसा हुआ, देश में कई बार ऐसा हुआ कि इस तरह के हालात बने, ऐसे हालात एक बार फिर अब ना बने। वहीं हिंसा प्री प्लान, चाहे हम बात करें कार्यशैली को लेकर कौन कौन, बिल्कुल ये वो तमाम बिंदु होने वाले हैं सागर, जिस पर न्यायिक आयोग की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आने वाली है। ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट आगे भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन एक तरफ जहां जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गुनहगारों तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो उस बीच इस मुद्दे पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहा है और मृतकों के लिए मुआवजे की बात कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है और कहा है कि अखिलेश यादव दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ, राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे, क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी दंगा करने में शामिल थे।